राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भगवान श्री कृष्ण, मुरलीधर और हमारी गौ माता के ऊपर है। इस कहानी को जो दोस्तों पूरा सुन लेगा उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर का साक्षात दर्शन होगा, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। और आज हम ऐसी बातें सीखेंगे कि उनकी पूजा करके हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमारा परिवार कैसे खुश रह सकता है और गाय हमारे जीवन के लिए कितना अमूल्य है। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, गाय हमारा एक आशीर्वाद है। समुद्र के मंथन से जो रत्न निकले थे उन 14 रत्नों में एक रत्न ये भी है, गाय माता हमारी है। जैसे आज की जो आयुर्वेदिक दवाएं बन रही हैं उसमें ज़्यादातर दवाओं गौमूत्र का प्रयोग होता है। कुछ दवाएं, कुछ मर्ज तो ऐसी है दोस्तों कि गौमूत्र पी लेने से अब वे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मर्ज दूर हो जाते हैं। क्या कारण है कि आज आदमी आज के ज़माने में परेशान होता चला जा रहा है। पहले ज़माने में क्या था कि सबके घर एक गाय नहीं, 3-3 4-4 गाय हुआ करती थी और सब उसी गाय का दूध पीते थे, उसी गाय का घी खाते थे, जिससे सब हष्ट पुष्ट रहते थे। कोई दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज भी लोग यही बताते हैं, वैद्य यही बताते हैं, किसी को कोई बीमारी हुई है तो आप गाय का घी खाइए, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, आपको कोई पेट से संबंधित बीमारी है और आप गाय का दूध बराबर मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन गाय का दूध शुद्ध होना चाहिए, देसी गाय का दूध होना चाहिए, तो आपकी वो पेट से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इसमें ऐसे अम्ल, ऐसे एसिड, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी बीमारियों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम गाय का दूध नहीं, डिब्बे का दूध यूज कर रहे हैं। और हमारे ही समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं, कुछ ऐसे पापी लोग हो गए हैं जो कि पैसा कमाने के चक्कर में नकली दूध बनाते हैं और उस दूध को गाय के दूध के नाम पर बेच रहे हैं, हमारे जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें बीमारियों से ग्रसित करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो गाय माता पर है और मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। इसलिए जो भी चैनल पे आए हैं और नहीं भी आए हैं, नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कहानी पूरा सुने और इस कहानी को अपने हित मित्र, यार, दोस्त, परिवार को सुनाएं, उनका भी उद्धार हो। क्योंकि हर एक सामाजिक आदमी का परम कर्तव्य होता है वो समाज का उद्धार करे, चाहे जिस तरीके से उद्धार करे। अगर आप दूसरे का उद्धार करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे, तो आपकी सेवा दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं किसी तरफ से भगवान खुद करते हैं, भगवान मुरलीधर खुद करते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, वो कभी भी अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जमींदार हुआ करता था। जमींदार वो पढ़ा लिखा था, तो जमींदार ने सोचा ये जो पुरानी प्रथा हो गई है, ये जो पुरानी प्रथा से हम खेती करते हैं, हम बैलों से खेती करते हैं, इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी अपनाया जाए, कुछ ऐसी मशीनरी अपनाया जाए कि हमारी खेती आसानी से होने लगे और दोस्तों हम जल्दी से काम करने लगे। तो फिर उसने ऐसी खोज किया और ऐसे वैज्ञानिकों का खोज किया, धीरे धीरे पता लगाया और वह अपने पूरे राज्य में जो है मॉडर्न तरीके से मशीनरी का प्रयोग करके वो खेती करवाने लगा, जिससे कि जो वहाँ पे बैल होते थे उन बैलों का धीरे धीरे काम खत्म हो गया। लोग जो गाय पालते थे, पहले गाय पालते थे, गाय का जो बछड़ा होता था वही बैल होता था, तो लोग उससे खेती करते थे। अब आप सोचिए, जहाँ जो काम
2 दिन में होता था, आज वही काम 1 घंटे में होने लगा। लेकिन 1 घंटे में होने लगा, लेकिन उस समय जो काम दो दिन में होता था, उसमें कुछ और ही बात थी। उसकी जुताई कुछ अलग ढंग से होती थी। उस जुताई से जो होता था, हल से जो जुताई होती थी, उसमें लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। तो जब जो लोग उसके पीछे पीछे चलता था, उसकी एक्सरसाइजें हो जाती थी, जिसकी वजह से वो कभी बीमार नहीं होता था। अब आप सोच लीजिए ज़रा, पुराने ज़माने में किसी आदमी से मिलिए, एक दिन में वो हल जोतता था, सुबह जाता था, सुबह 6 बजे वो खेत में जाता था और 12 बजे तक उसके पीछे 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 चलता था, यानी 6 घंटे लगातार चलता था। और वो बैल भी आपके खेत में 6 घंटे लगातार चल रहा। तो जो आदमी 6 घंटे लगातार उसके पीछे पीछे चलेगा, और 6 घंटे में आप कितना भी आराम से जाएंगे तो कम से कम 10 किलोमीटर तो चल ही लेंगे। जो आदमी 10 किलोमीटर पहली मीटिंग चल रहा है और 10 किलोमीटर दूसरी मीटिंग चल रहा है, वो आदमी स्वस्थ रहेगा ना। तो इसी वजह से लोग बीमार नहीं होते। लेकिन आज वो प्रथाएं खत्म हो गया। कहीं किसी गांव में बैल नहीं है, लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, आलस हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई। और पहले लोगों के घरे में 3-3, 4-4 गाय हुआ करती थी, जिससे शुद्ध दूध यूज होता था। सब लोग शुद्ध दूध खाते थे। और गाय का दूध जो होता है वह अमृत होता है। गाय का घी जो होता है अमृत होता है। गाय की घी दूध से जो दही बनती थी ना, पहले रात में जमाया जाता था, सुबह लाल लाल दही बनती थी। और वो दही में लैक्टोबैसिलस एसिड पाए जाते हैं, ऐसे कुछ तत्व पाए जाते थे, जिससे हमें पेट में कोई बीमारी ही नहीं होती थी। लेकिन आज का जमाना जो है, वो जमाना हट गया है। लोग पैकेट का दूध खा रहे हैं। आज दही आप खा रहे हैं, आप खुद सोचिए कैसे दही खा रहे हैं। दही के नाम पे पानी खा रहे हैं, और वो प्लास्टिक में रखा जाता है, जिससे हम पॉइजन बन जाता है। कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक में नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों, यही सब कारण है कि बीमारियां होती जा रही हैं। हम लोग लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, पैकेट का दूध खा रहे हैं, पैकेट की दही खा रहे हैं, यही सब कभी बीमार हो गए। तो धीरे धीरे वह जो है जमींदार मॉडर्न युग अपनाया, जिससे गांव में गाय जो है वो सब गाय वो हटा दिया गया, कोई जानवर नहीं पालने लगा। और वहाँ पे मशीनरी से जुताई होने लगी, सब काम मशीनरी से वो होने लगा, बैल हट गए। सब लोग उस गांव के आलस में आ गए। पूरा 2 दिन का काम 2 घंटे में होने लगा, जिससे धीरे धीरे ऐसे समय चलता गया। फिर उसके बाद उस राज्य में ना तो कोई बैल रह गया और ना तो कोई गाय रह गई। सब लोग पैकेट पे निर्भर हो गए, बाहर के दूधों पर निर्भर हो गए, तो कोई कुछ पालतू नहीं। और जिसकी वजह से वहाँ के राज्य के सब लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। वहाँ पे बीमारियाँ आने लगी, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, सब लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होने लगे। गांव के लोग आलस्य करने लगे, क्योंकि 2 दिन का काम 2 घंटे में होने लगा। उसके बाद आदमी काम करके, दिन भी खाना खा करके टीवी पिक्चर देखने में व्यतीत करने लगा। वो अपनी लाइफ स्टाइल अपना लिया। अब इसके बाद वो जो राज्य का जमींदार था, वो जमींदार भी ये सब लाइफ स्टाइल से वो भी ग्रसित होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जमींदार बहुत परेशान हो गया। अब जमींदार बीमार हो गया, तो उस राज्य से सारे डॉक्टर बुलाए गए, सारे वैद्य बुलाए गए, और उस गांव के सब लोग ज़्यादा बीमार रहने लगे। यह सोच करके वह जमींदार परेशान हो गया कि क्या बात है कि जो आज हमारे राज्य के सब लोग 10 साल पहले, 20 साल पहले एकदम स्वस्थ रहते थे, आज हमारे समाज में, हमारे राज्य में सब लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। सबका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में जा रहा है, और मैं खुद बीमार हूँ। अब मैं इस राज्य का मुखिया हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी पड़ताल करें, आखिर इसका क्या कारण है। इसने अपने सभी सैनिकों को लगा दिया कि दूर दूर से, पूरे राज्य से, पूरे भारत से कहीं से भी ऐसे वैद्य को बुलाया जाए, ऐसे डॉक्टर को बुलाया जाए जो इस समस्या का समाधान कर सके। अब सारे जो है उसके मंत्री, उनके दूत चारों तरफ छटक गए, खोजने के लिए कोई भी इस समस्या का समाधान बता दे। अब इसी तरह से सब लोग चारों तरफ दौड़ने लगे, तो कोई सब डॉक्टर आते थे, कोई वैद्य आता था,
कोई कुछ नहीं ठीक कर पा रहा था, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा पाता, न तो उस राज्य का कोई आदमी ठीक हो पा रहा है और न वो जमींदार ठीक हो पा रहा है। फिर इसे किसी मंत्री ने सलाह दिया कि उस पहाड़ी पर एक सन्यासी रहते हैं, एक महात्मा रहते हैं, वो बहुत ज्ञानी है, उन सन्यासी महात्मा के पास जाइए, उनके पास कुछ न कुछ समाधान मिल जाएगा। फिर वो राजा आदेश देते हैं और उनके सैनिक जाते हैं उन महात्मा के पास। महात्मा आते हैं और पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद उनके सामने यही निष्कर्ष आता है कि सब लोग आलसी हो गए हैं और बाहर के दूध दही सामान यूज कर रहे हैं। अब जो 2 घंटे में, जो 2 दिन में काम होता था, 2 घंटे में काम करके सब आलस में आ गए हैं, इनके अंदर बीमारियां हो गई हैं। और फिर राजा का परीक्षण करता है। राजा को परीक्षण करने के बाद उसके सामने निष्कर्ष क्या आया, वो निष्कर्ष राजा को बताया कि जमींदार जी, आपने जो ये रूल अपनाया है, इस जो मशीनरी आ गई है, सब लोग आलसी हो गए हैं और ये सब लोग केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, बाहर के दूध यूज कर रहे हैं, जिससे इन्हें सब बीमारियां हो रही हैं। आपको इनको फिर जैसे पहले थे उसी हिसाब से आपको करना होगा, इनके स्वतः सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके लिए तुम्हें सबको बुला करके पूरे राज्य के महल में एक मीटिंग करिए और इस मीटिंग में सबको ये बताइए सब लोग फिर से गाय को पाले, सब लोग गाय को पाले, जिसके जैसे सामर्थ है सब लोग गाय को पालें और उनका दूध यूज करें, उनकी दही यूज करें और दही में जो तत्व पाए जाते हैं उसी तत्व से सबकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। गाय का जो दूध है वो अमृत है, गाय का जो घी है वो अमृत है, सब लोग पाले। राजा को भी बात समझ में आ गई। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जैसे सबके घर पहले गाय हुआ करती थी उसी तरह से सबके घर गाय होगी और सबके घर बैल होगा। बैलों से जुताई की जाएगी। जब बैलों से जुताई की जाएगी तो धीरे धीरे सबकी बीमारियां खत्म हो जाएगी और इस आदेश को तुरंत ही लागू किया जाए, इसे सख्त कानून के साथ लागू किया जाए। फिर उस जमींदार की बातें मानी जाती है। मंत्री पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके तुरंत सबके घर पर गाय उपलब्ध करवाते हैं। जिसका जैसा परिवार था, बड़ा परिवार था तो 2-3 गाय, छोटा परिवार था तो 1 गाय, और सबके घर बैल भिजवा दिया गया। और जो मशीनरी आई थी उस मशीनरी को हटा दिया गया तो पहले तरीके से सबके घर खेती होने लगी और खेती होने के बाद सब लोग उसी गाय का दूध खाने लगे, दही खाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब लोगों की स्वतः बीमारियां ठीक हो गई। जैसे सब लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तो हमारे शरीर में खून का सर्कुलेशन बढ़िया से होगा। जब हमारे शरीर में खून का सर्कुलेशन बढ़िया से होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे अंदर कोई बीमारियां नहीं आएंगी। उसके बाद सब लोग वही दूध खाने लगे और ये भी आदेश दे दिया गया कि जो गाय का मूत्र होता है वो सब अपने घर में छिड़काव करेंगे और जो गाय का गोबर होता है हफ्ते में 1 दिन सब लोग उसी गोबर से अपने घर की पुताई करेंगे। गाय के गोबर में जो दोस्तों ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। जब घर की पुताई की जाती है गोबर से तो जो बैक्टीरिया हैं मर जाते हैं। आज भी कुछ ऐसे दोस्तों दवाएं बनाई जा रही हैं जिससे उसी से पोछा मारा जा रहा है। आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं कि गाय के मूत्र से ये बनाया गया है पोछा मारने वाली दवा, उससे मारते हैं। तो राजा ने, वो जमींदार ने पूरा अनाउंस कर दिया और धीरे धीरे एक समय आ गया, सब लोग पहले से स्वस्थ हो गए और सब लोग जैसे पहले स्वस्थ थे उसी तरह से हो गए। और ये जमींदार भी धीरे धीरे ये स्वस्थ होने लगा। तो गाय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको दोस्तों जानते होंगे। क्योंकि गाय जो है 18 रत्नों में से एक है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण गाय को भी चराते थे, इसीलिए उन्हें भी
भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है गाय को। और वह जमींदार ने ये भी अनाउंस कर दिया, सब लोग गाय की रोज़ सुबह पैर छुएंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, जो भी गाय की सेवा करेगा। और हाँ, हमारे राज्य में कोई भी अगर गाय को मारता है, गाय को काटता है, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। एकदम सख्त आदेश उस जमींदार ने लागू कर दिया। वो पूरा राज्य ही रोग मुक्त हो गया। उस राज्य में कोई उस दिन से बीमारी नहीं हुआ। और आज भी उस देश में जहाँ पे उस घर में जहाँ पे गाय की पूजा होती है, गाय की सेवा होती है, वहाँ कभी उसके घर में कोई कष्ट नहीं होता है, कभी कोई बीमार नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनके भी जीवन में खुशियाँ आए, उनका भी जीवन खुशहाल जीवन बन जाए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें।